आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में शायद वो पुरानी पीढ़ी एडजस्ट नहीं कर पा रही। शायद यही रीज़न है कि आज जो बहुत सारे जो माँ बाप जो बूढ़े हो जाते हैं, जिन्होंने अपने इस हाथों से उस नन्हे नन्हे पौधों को बड़ा किया होता है, जब वो अब वृक्ष की छाया की तरह उनको छाया देने का समय आया है, तब वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने लगे हैं। न जाने इसका रीज़न क्या है, हमारी परवरिश या फिर समय का बदलाव। एक्चुअली एक कहानी है एक बूढ़ी महिला की, जो अब अपने समय के उस पड़ाव में थी जब बेटे और बहू और पोते से पूरा घर परिवार भरा हुआ रहता था। बेटे को ऐसा महसूस हुआ कि माँ को अब वृद्धाश्रम में रख देना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंस होने लग गई है। वो माँ को कहता है कि माँ, अब मैं आपको यहाँ से वृद्धाश्रम में छोड़कर आऊँगा। माँ बहुत समझदार थी, उसने कुछ भी नहीं कहा और कहा कि ठीक है बेटा, मैं अपना सामान पैक कर लूँगी, शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो मुझे वहाँ छोड़ देना। बेटा ऑफिस से आने के बाद माँ को लेकर के वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। बहुत दिनों तक माँ वहीं रहती है। माँ की तबीयत जब बिगड़ने लगती है तो बेटे को मैसेज आता है, बेटा माँ से मिलने के लिए वृद्धाश्रम जाता है। जब माँ से मिलता है तो माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है। बेटा माँ से कहता है, माँ ये बताओ आपकी कोई ख्वाहिश है तो मैं पूरी कर दूँ। माँ कहती है कि हाँ बेटा, एक काम करना, इस वृद्धाश्रम में मच्छर बहुत आ जाते हैं, इसीलिए कुछ पंखे लगवा देना। और हाँ, कई बार तो ऐसा होता है कि खाने के लिए सफिशिएंट फूड भी नहीं मिल पाता, और हमारा खाना अगर बच जाता है तो बिना फ्रिज के ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ फ्रिज भी रखवा देना। ये सुनकर बेटे ने कहा कि माँ, आप इतने दिन से यहाँ पे रह रही थी, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर गई, लेकिन मुझे चिंता तुम्हारी है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें इस जगह छोड़ के जाएंगे तो तुम ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम्हारी सुख सुविधा के लिए मैं ये इंतज़ाम करवाने के लिए कह रही हूँ। जी हाँ, माँ ऐसी ही होती है, खुद से पहले मुझे खिलाती है, मेरे कुछ ना कहने पर भी मेरी बात समझ जाती है। ऐसी है मेरी माँ। ईश्वर तो हर जगह खुद नहीं जा सकते, शायद इसीलिए उन्होंने हमारे लिए हमारे माता पिता बनाए हैं, जो हर जगह हमारा साथ देते हैं, हमारे लिए रक्षा कवच बनकर रखते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, इसीलिए अपने माता पिता की कद्र करना सीखिए, उनका सम्मान करिए और जीवन के हर पल में उनका साथ दीजिए और उनके साथ रहिए। बहुत अनमोल है ये रिश्ते। इससे पहले कि वो आपके हाथों से निकलकर फिसल कर कहीं खो जाए, उसकी कद्र करना सीखिए। राधे राधे।